तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में सुनैना है जो कि नेपाल से सर्जरी करने के लिए आए हैं। और ये अभी सर्जरी करने के लिए आए हैं, वो है पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी, जिसमें मेल को फीमेल बनाते हैं और इसमें पेनिस रिमूव करके वजाइना क्रिएट कर देते हैं। तो आज हम सुनैना से ही बात करेंगे इस बारे में कि उनका अभी तक का क्या प्रोसीजर हुआ, क्या हिस्ट्री रहा, उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, सब कुछ इजी हुआ जो भी इनकी लाइफ में हुआ है। अभी ये इनके हस्बैंड के साथ में आए सर्जरी कराने के लिए, हस्बैंड भी यहीं पे हैं। तो उनसे उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि वो बताएंगे। तो सुनैना जी, जी। आप कहाँ नेपाल से हैं? जी, नेपाल से। अच्छा। तो अभी आप यहाँ पे सर्जरी करने के लिए आए, मेल टू फीमेल जी। पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी। जी। ओके। तो आप नेपाल से आए तो आपने हमारा मतलब हमारे बारे में पता कहाँ से किया? मैंने यही यूट्यूब से ही सर्च किया आपका। अच्छा। बाकी सब डॉक्टर लोग से भी बात तो हो रहा था, हम्म। लेकिन यहाँ का बहुत ही अच्छा बोल के मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सुना देखा। ठीक है बोल के फैसला किया कि हम लोग इंदौर आएंगे बोल के। अच्छा। ओके। ठीक है, तो सुने नारी जी, आपका ये तो चलो ठीक है, अभी आप यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सर्जरी क्यों करना चाहते हैं? सर्जरी करने का खास ये है कि मैं फिलहाल 10 वर्ष से मैरिड हूँ। हम्म। मेरा हस्बैंड ये है। हम्म। आज से 10 वर्ष आगे इनके घर में चला गया था। हम्म। तो इनका मम्मी पिताजी से भी बात किया। हम्म। इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उसमें थोड़ा 1-2 घंटा लगेगा, है ना। 1-2 घंटे के लिए थोड़ा असुविधा हुआ था तो हम्म। समझाने के लिए। हम्म। फिर मान गए। फिर अच्छा। फिर मान गए। उसके बाद अब सर्जरी के लिए भी प्रोसेस उस समय ना, सर्जरी सर्जरी के लिए प्रोसेस नहीं होता था कि सर्जरी हम्म। होता था बोल के वो गांव घर में ऐसे ये सब के लिए नहीं मानते थे। हम्म। तो फिर धीरे 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 कर करके फिर यूट्यूब का ये नेट का ज़माना आया है ना। हम्म। आज नेट का ज़माना आया, फिर सब में सर्च किया, पता चला कि ये ऐसी सब, हाँ सर्जरी ये होती सब है। सर्जरी होता है बोल के। उसके बाद सब घर में बात किए, अब अच्छा। सर्जरी करना पड़ेगा, है ना। हम्म। तो ठीक है बोल के हम लोग आ गए। अच्छा। तो ये आप जो है सर्जरी इसलिए करना चाहते हैं, मतलब आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दिया क्वेश्चन का कि जवाब ये, आप खुद क्यों करना चाहते हो? खुद मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो रूप में मैं पहले रहा था, अब हम्म। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन तो पहले से था, है ना, लड़की फीमेल वाला। का जैसे ही था मेरा फीमेल वाला मन, था। पूरा मेरा अंदर का पूरा आत्मा पूरा शरीर पूरा फीमेल का था। हम्म। लेकिन लोग क्या देखते हो, बाहर का आवरण को भी देखना चाहिए ना, हम्म। बाहर का आवरण भी तो आवरण को भी देखते हैं। हम्म। जैसे कि मैं अगर किसी मेरा इनका बहन लोग है, हम्म। बहन इनका बड़ी बहन भी है, आस पड़ोस का भी औरत लोग है, हम्म। वो लोग तो उतना दिक्कत तो नहीं होती मेरे से, हम्म। क्योंकि हम लोग का सब उठना बैठना सब उनके कुछ साथ में ही एक होता ही था। साथ ही होता है। महिलाओं के लेकिन हाँ, साथ में महिला के आपका साथ, रहता लेकिन था। फिर भी अंदर में अजीब सा फीलिंग होता है कि एक ठो की जैसे कि उनके साथ नहाने में, है ना, हम्म। नहाना में, या कहीं पर मच्छी मारने, हम लोग नेपाल में बहुत सारा बड़ा बड़ा मछली मिलता है, हम्म। तो मछली लेने के लिए भी जाना पड़ता है, तो लुंगी ये सब पहनना पड़ता है, तो असुविधा होता है क्योंकि अच्छा, आपको मेरा अच्छा नहीं लगता है। पार्ट अलग है ना नीचे का, हम्म। तो इसीलिए अगर वो महिला का जैसा हो गया तो मुझे इसमें संकोच नहीं रहेगा ना, हम्म। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा बोल के इसलिए ठीक है अच्छा। सर्जरी करते बोल के सोच के आया था। ओके, मतलब ये आपके अंदर बचपन से ही है कि बचपन से। आप एक फीमेल है और आपको हाँ। फीमेल बनना है। हाँ जब मेरा ये आपको समझने लगे तब से। तब से, मैं तो 8 वर्ष से ही, लगभग 8 वर्ष से समझने लगा था कि मैं फीमेल ही हूँ, जैसा ऐसा अनुभव हुआ। फिर अच्छा। उनके साथ शादी होने के बाद तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एक लड़का हूँ। अच्छा। मुझे टोटली इनके साथ रहने में, मतलब कि सोने में या कहीं पर भी घूमने हम्म। जाने पर फीमेल की तरह मैं रिएक्ट करता था। तो अच्छा। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट टाइम इनको मिले थे जब आप, तो तब आप एक लड़की जैसे थे या लड़के जैसे थे? आ, मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो अब चेहरा तो यही था, है ना, वो तो चेहरा से चेंज ही। नहीं होगा। तो ये मुझे जब पहला बार देखा था तो मुझे लड़की सोच रहा था पहली बार। अच्छा। लेकिन मैं हाफ हाफ पैंट पहनता था, हाफ पैंट टी शर्ट पहनता था, हाँ तो हाँ। ये लड़की सोच रहा था। फिर बाद में पता चला, है ना, मेरा शरीर का अंग दूसरा है। हम्म। फिर 2-4 दिन झगड़ा भी हुआ हम लोग का। हम्म। चलो अब नहीं मिलते, जाओ तुम अपने रास्ता, क्योंकि हम लोग का समाज में तीसरा लिंगी का देखने का नजरिया बहुत अलग टाइप अलग का है। है। बड़ी मुंह से कोई बात नहीं, कोई बात बोलते हैं, हम्म। लेकिन व्यवहार में नहीं जताने के लिए थोड़ा असुविधा होता है। अच्छा। तो
2-4 दिन के बाद होते 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 हम लोग का रिश्ता टूटने वाला था। हम्म। फिर पता नहीं टूट नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उस समय तक तो ज्यादा गाढ़ा वो क्या बोलते हैं कि मतलब माया की वजह से माया बैठ गया था ना, अच्छा। तो ज्यादा वो हो गया था। तो ठीक है, अब जैसे भी हो स्वीकार करता हूँ तुमको बोल के, ठीक है बोल के मैं भी चला गया इसके पीछे पीछे, नेपाल आ गया। अच्छा, फिर नेपाल चले गए तो ये हाँ इनके घर पे गए तो हाँ। इनने फिर वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम तो पहले तो प्रॉब्लम हुआ ना, क्योंकि उस समय अब लड़की का उतना ड्रेस में नहीं था मैं, है ना। हम्म। तो फिर बाद में धीरे धीरे, लेकिन मेरा हाव भाव, चलने का, खाने का हम्म। स्टाइल, खाना पकाने का, झाड़ू लगाने का, हम्म। बर्तन मांजने का, ये सब तो हाव भाव नॉर्मली टाइप का लड़की जैसे होता है। तो इसका मम्मी पिताजी ने भी ठीक है कोई बात नहीं बोल के स्वीकार कर लिया। तब से संग संग ही हैं हम परिवार पूरा ज्वाइन हुए। अच्छा, तो फिर हम सर्जरी के बारे में सोचा कि ठीक है अब अब सर्जरी भी सर्जरी कर कर लेते लेते हैं, है हैं। ना, उम्र भी हो गया है, ठीक हम्म। हो गया नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें जैसे आपका हार्मोन थेरेपी सबसे पहले लेना होता है और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से भी पहले आपका काउंसलिंग कराना होता है, तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है? जी हो चुका है 1 साल पहले। 1 साल पहले हो जी चुका है और आपने हार्मोन थेरेपी 1 साल का लिया है? हाँ जी 1 साल अच्छा। पहले। ठीक है, आपका जो फेस है वो भी एक कंप्लीट फीमेल की तरह दिखाई दे रहा है। और मतलब ऐसा पता नहीं चलता है कि आप मेल है, जी कंप्लीट एक फीमेल की तरह आप दिखाई देते हैं। तो इन आपके हस्बैंड से हम कुछ पूछते हैं कि आप इनके घर पे लेके गए, कुछ जवाब देंगे आप? जी पूछिए ना। पूछूं? चलो ठीक है। तो जैसे आप अपने जब आपको पता चला कि ये तो मतलब लड़का है, तो फिर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है हम कर लेते हैं? नहीं, पहले से पता था वो लड़की ने है, बाहर से लड़का होने बस से ही अंदर से लड़की है बोल के पता था, अच्छा। इसीलिए स्वीकार किया। अच्छा, फिर जब आपको पता चला तो फिर आप उनको घर पे लेके गए अपने? हाँ, वापस बोला, मम्मी पापा को बताया? बताया। उनने क्या बोला आपको? क्या बोलेगा, सब ठीक है, तुम लोग का राजी है तो कोई हम दिक्कत हम नहीं। भी राजी है, अच्छा। ठीक है, अपना अपना जिंदगी है वो, जी सकते हो तो आप, तुम कह लोग का सकते। खुशी है। इनका माँ ने भी मुझे बोला था कि जिंदगी हम लोग के साथ नहीं जाएगा तुम लोग का, हम्म। है ना, हम्म। जिंदगी तुम दोनों को जाना है, हम्म। चाहे जैसे भी करके। हम्म। समाज तो बोलते रहता है, हम्म। तो ये सब ये इस टाइप का वो बात करते थे, क्योंकि मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने वाला लोग नहीं समझते, बोलते कोई कोई भी ऐसा बोलते हैं, गांव हम्म। में भी, गांव का देहाती लोग नहीं समझते पढ़ाई, लोगों का ऐसा सब पढ़ाई ज्यादा ज्यादा करने से भी नहीं समझते बोलते, हम्म। क्योंकि इनका मम्मी पिताजी को देख के मुझे लगता है कि इनका मम्मी तो पढ़ा लिखा है, लेकिन हम्म। इसका पिताजी पढ़ा लिखा नहीं है। हम्म। वो गांव घर में रहने वाला है, पहाड़ में, लेकिन फिर भी दोनों समझता है। तो अच्छा। ये, हाँ, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब भी दोनों में कुछ अनबन होता है, हम्म। तो इनका मम्मी बोलता है कि सब कुछ भगवान तो है, हम्म। लेकिन साइंस भी है, हम्म। ऐसे बोलता है। तो फिर इनका पिताजी बोलते हैं हाँ, साइंस है तो भगवान भी है। तो हम्म। ये दोनों का मतलब कि दोनों मिक्स अच्छे से है पूरा, जैसे कि सब्जी में बिना नमक का अच्छा नहीं लगता है ना, हम्म। नमक डालने से अच्छा लगता है ना, तो उसी हम्म। प्रकार का मम्मी पिताजी है। तो इसीलिए हम लोग का भी जीवन ठीक ठाक ही जा रहा है, ठीक ठाक भगवान की जा रहा कृपा है। से जा अच्छा, रहा ये है। कोई जैसे बाहरी जैसे परिवार है, गांव के लोग हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं होती है? वो कुछ बोलते हैं? अम, बाहर का परेशान लोग तो अब मुंह के आगे तो नहीं बोल रहे अभी तक। हम्म। हाँ, अब पीछे पीछे में तो अब कभी कभार बात होता है, हम्म। लेकिन फिर भी मेरा हस्बैंड है ना, वो संभाल लेता है, समझ रहे। बाहर का लोग संभाल संभाल लेता है। अच्छा। पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी करेंगे। इसमें कुछ 5 से 7 दिनों तक हॉस्पिटल में स्टे करना होता है। उसके बाद में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक, बस ब्रेस्ट इम्प्लांट पेन आपका हो पेन गया? के बारे में मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी सुई नहीं लगाया है। हम्म। अभी इतना वर्षा हो गया हूँ, अब बचपन में तो पता नहीं लगा, नहीं पता नहीं चला, लेकिन अभी तक मेरा सिर भी दर्द होता है, टैबलेट खा लेता हूँ, कुछ भी हो टैबलेट खा लेता हूँ। इंजेक्शन अभी तक नहीं लगाया हूँ, तो थोड़ा इसमें मुझे थोड़ा डर लगता हाँ है। डर लगता है, इंजेक्शन देखते ही डर लगता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम इसमें जब आपकी सर्जरी करेंगे तो क्या है, आपको बेहोश कर देते हैं पेशेंट को। तो उसमें पेन पता नहीं चलता है, सिर्फ एक सिरिंज लगाना पड़ता है, एक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो फिर उसके बाद में आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है।